भोपाल में मौजूद हूँ। जब मरीज मर जाएगा तो आयुष्मान किस काम आए? लेकिन उनके घर में इनकी वाइफ का इलाज आयुष्मान हुआ है। मोदी से तेरे थे? हाँ, क्यों? मोदी जी की योजनाएं इतनी हैं। जब से मोदी जी ने और योगी जी ने बुलडोजर शुरू किया है, क्राइम तो कम हुआ है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और अब न्यूज 18 इंडिया का ये कारवा राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। मैं मध्य प्रदेश की खूबसूरत नगरी भोपाल में मौजूद हूं और मेरे साथ आज कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं भोपाल के ये खूबसूरत मुसलमान मोदी वतन मुसलमान में। अस्सलाम वालेकुम। ये वो तमाम लोग हैं जो इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों में से किसी एक कैंडिडेट को चुनने वाले हैं। इनके मुद्दे क्या होते हैं? वो कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव को पसंद करते हैं या फिर बीजेपी के आलोक शर्मा पर अपना भरोसा जताते हैं? ये आने वाला 4 जून बताने वाला है। लेकिन इनके मन में क्या है, कौन से मुद्दे हैं, ये सारी की सारी बातें आज दिल खोलकर न्यूज 18 इंडिया के मंच पर रखने वाले हैं। तो करें बिस्मिल्लाह। इजाजत है आप सबकी। शुरुआत में खातून से करूंगी। देखिए सारी पर्दानशी खातून यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बढ़िया, बस आपकी दुआएं। हाँ, भोपाल में इस बार क्या रंग है? क्या रंग? बीजेपी का रंग है। बीजेपी का रंग है। क्यों ऐसा? क्योंकि अच्छा काम करा, विकास करा उन्होंने। अच्छा काम किया है। आपको कौन पसंद है? आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी। वजह क्या है? वजह यह है कि आलोक शर्मा जी ने बहुत तमाम कुर्बानियां दी हैं और बहुत अच्छे बेहतरीन हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं। पर वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से ये दूसरी पार्टियां आई तो काम करेंगी। वो कहते हैं कि मुसलमानों से बीजेपी को एतराज है, वो पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई माँ बाप बच्चों को मारते हैं और फिर अब माँ बाप के पास बच्चे पहुंच जाते हैं तो एक रोज बच्चे माँ बाप जरूर पसीजते हैं। वो भी हमारे लिए बराबर अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे, एक तरफा नहीं, बराबर बरतेंगे। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री बराबरी की योजनाएं घर तक पहुंचा रहे हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं? कौन है जो नहीं मानता है? कौन है जो नहीं मानते हैं? हाँ, देखिए, मेरा मोहम्मद शावर। पहली बात तो ये है कि देश में 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। 400 पार क्यों? देश के संविधान को छेड़छाड़ करके बदल के 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना चाहते हैं। ये 270 पे 272 पे हम सरकार बना रहे हैं, फिर भी एक नारा दे रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास। हिंदू भाई को जो 1200 रुपये दिए जा रहा है वो महिलाओं को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को कहीं ना कहीं उसमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आप गले की बात, जो अनाज भारतीय जनता पार्टी अनाज जो फिर से नजरअंदाज किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेकार बात है। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो होना चाहिए। देश के अंदर में परिवर्तन की लहर है। अभी बात हम चुनाव की करें ना, 400 पार का नारा किस बेस पर दिया? 370 सीटें आपने पूरे देश के अंदर बांटी और 400 पार के आपने अभी से अलायंस को जोड़ लिया। यही पहला झूठ पकड़ में आता है। समाज में सबका साथ सबका विकास तब होगा जब मोदी कैबिनेट में एक मुसलमान होता, पूरे राज्य के अंदर में एक मुसलमान होता, तो हम सबका साथ सबका विकास मानते। ऐसा मिडिल ईस्ट रूबिका लियाकत जी, मिडिल ईस्ट आपसे पूछता है आपके दौरे पर कि आपके कैबिनेट में एक मुसलमान क्यों नहीं? एक मुसलमान 70 सालों में। देखिए मैडम, 70 सालों से लगातार हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने एक तरफा राज करा है। हमारा तन से मन से मुसलमान के 100% वोट बैंक लेने के बाद इन लोग मलाईदार पोस्टों में पहुंचे हैं और अकलियत पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमान को टिकट क्यों नहीं? सही बात है। कांग्रेस क्या दे रही है? कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस क्या दे रही है? देखिए, कांग्रेस ने पूरे 70 साल का इतिहास गवाह है। क्या दिया? कांग्रेस क्या दे रही है? आपको जीने का अधिकार दिया, आप यहाँ बैठोगे, ये भी जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार दिया कांग्रेस ने। नहीं, अल्लाह के ऊपर है। हाँ।
जीने का अधिकार तो अल्लाह ने दिया, ये क्या देंगे कांग्रेस वाले? कह रहे जीने का अधिकार तो अल्लाह ने दिया है, तो कैसे कांग्रेस ने दिया? ऊपर वाले ने दिया है, मगर लोकतंत्र राजनीतिक बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? क्या जीने का अधिकार कांग्रेस ने दिया है? हाँ? पसंद आई आपकी, अल्लाह ने दिया। आपकी बात पसंद आई, जो कुछ दिया अल्लाह ने दिया। और जो अब रहा सवाल, ये देश जो है सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे माँ बाप भाई बहनों ने सब ने मिलकर इसमें कुर्बानी दी, हिंदुओं ने भी दी, मुसलमानों ने भी दी। ये देश सबका है, एक का नहीं है ये। लेकिन अरे वाह, सबका है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अच्छे हैं। हाँ? क्या बनाया आज घर में? हमने भिंडी पकाई। भिंडी कौन बनाता है? भिंडी बनाते मुझे तो लगा कि मैं आऊंगी तो आप मुझे बढ़िया चिकन मटन खिलाएंगी। चलो तो हैं? मंगा लेते हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में चिकन मटन नहीं खा सकते हो। कौन कह रहा? हम तो खूब खाते लपक के, पूरे रमजान खाया हमने। हैं? हमने तो पूरे रमजान का, रियान भाई साथ थे या नहीं थे? जब भी खाते हम तो। हाँ, रोज खाते हैं। तो फिर ये खौफ क्यों है? हाँ, वापस बोलिए। शाम को तो हमें बिल्कुल चाहिए। शाम को तो भाई मटन चाहिए ही चाहिए। चाहिए, बगैर मटन के खाने ही नहीं खिलता है। हाँ, सही बोल रही हैं आप। अच्छा, ये बताइए आपका मुद्दा क्या रहेगा? मटन, चिकन, मछली, अनाज, महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी से बेटे महंगाई से परेशान, क्या खाए क्या कमाए? हम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आप क्या नहीं हो? नहीं है, आप क्या नहीं हो? कोई परेशान नहीं होता है, अल्लाह है। महंगाई नहीं है? महंगाई पे महंगाई नहीं है ना? सिलेंडर कितने का है? वो मालूम है कितने का है? कितने का है? आप बता। 1100 का। अब हुआ है 900 का। अब हुआ है 900 का। भाई तुम 400 रुपए की लाडली बहना वाली सब्सिडी भी तो मिल रही है। सब्सिडी मिल रही है, बहनों को पैसा मिल रहा है लाडली बहना का। और कोई चीज में महंगाई नहीं है, और कोई चीज में महंगाई नहीं है। सिलेंडर का आप बोल रही हैं तो वही मैं बता रही हूँ कि 900 का है तो 458 की 458 की तो सब्सिडी आ रही है। भले नहीं हो पाता है। पेट्रोल क्या भाव है? आप अपन परेशान क्यों हैं? एक सेकंड बोल रहे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बोले सब्सिडी दे रहे हैं और कितनी मतलब फ्री में चाहिए आपको सिलेंडर? 400 रुपए का सिलेंडर चाहिए। निश्चित तौर पे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आज की डेट में अगर हम बात करें महंगाई की, बेरोजगारी की, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई है। नरेंद्र मोदी देश के 120 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो बात करते हैं महिलाओं के सोने की, मंगलसूत्र की। वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। हम चाहते हैं कि जब देश के 120 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं तो वो सबके साथ तो सबके विकास की भी बात करते हैं, तो उनको जो है मुद्दों पे बात करना चाहिए। क्या आप पीएम मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली देखिए, जब कह रहे मंगलसूत्र की बात करते हैं, माँ से मंगलसूत्र याद आता है, माँ से महंगाई नहीं। देखिए महंगाई के बारे में भी उनको बात करनी है, बट लेकिन वो सभी के 120 करोड़ के प्रतिनिधित्व करते हैं और वो सभी का विकास की बात भी नहीं, करते पर हैं। आपने 120 क्यों बोला? बाकी 20 करोड़ कहाँ गए? 140 होंगे भाई, हो सकता तो 20 करोड़ कहाँ गए? ऐसे खेल मत खेलो भाई, आप समझो, ऐसे खेल मत खेलो। हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के जो जुमले फेंकते हैं ना, उसी में अटके हुए हैं। नहीं, जुमला तो आपने फेंक दिया कि 120 अरे तो 20 करोड़ चक्करगंदी बना दिया उन्होंने हमको। चक्करगंदी बना दिया है क्या पीएम ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीएम साहब सबका विकास कर रहे हैं, सब योजनाएं ला रहे हैं। जो योजनाएं आ रही हैं वो खाली उसका फायदा क्या हिंदू ले रहे हैं, क्या मुसलमान नहीं ले रहे हैं? अच्छा, यहाँ योजनाओं का फायदा ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा कौन कौन ले रहा है? हाँ? सारे ले रहे हैं। योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति ले रहा है। योजनाओं का लाभ आप जी, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ, योजनाओं का लाभ, योजनाओं का लाभ। पहले सर एक सेकंड, माइक नहीं है ना सर? माइक मैं आ रही हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप लोग ये मीडिया वाले जो आए हैं, हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि ना कोई शिकवा करेंगे ना शिकायत करेंगे, और आप रहे हमेशा जनता के बीच। हर वक्त हम खुदा से ये दुआ करेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर मुद्दे हैं तो जनता के बीच के मुद्दे होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी,
उनने जो योजनाएं दी, हर आदमी को योजना का लाभ हुआ, है ना। 10 साल से प्रधानमंत्री रहे। अगर हम प्रधानमंत्री हैं तो हम सीटी बजा दें, या मुख्यमंत्री हैं तो लोग वोट डाल दें कि साहब हमने काम अच्छा किया हो तो आप लोग वोट देना, और नहीं किया हो तो मत देना। जब चुनाव आए, जब जातिवाद की बात करना, एक जिम्मेदार आदमी, देश का प्रधानमंत्री जो जातिवाद की बात करके मुद्दों से भटका है। आज बेरोजगारी आप खुद देख रही हैं पूरे देश के अंदर कि युवा परेशान है, मेन बेरोजगारी की। बाकी जो विकास पर एक सेकंड, सब कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने ये जब सुना तो मैंने कुछ आंकड़े निकालने की कोशिश की है। आपको पता है कि 10 साल पहले बेरोजगारी दर कितनी थी और आज कितनी है? इसमें तो मैडम ऐसा है कि गर्मी का एहसास एसी में बैठने वालों को नहीं होता है। हाँ। गर्मी का एहसास जो धूप में होते हैं उनको होता है। नहीं, गर्मी में तो मैं भी हूँ, आप भी हो, आपका भी पसीना निकल रहा है, मेरा भी निकल रहा है। मैं सुनी ना आंकड़ा, महंगाई आप कैसे पता लगाते हैं, या बेरोजगारी दर आप कैसे पता लगाते हैं? सर्वे होते हैं, कितनी नौकरियां लगी है, कितने पीएफ बने हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता देती हूँ, जो आंकड़ा है वो आज से 10 साल पहले जो था वो 10 था, और अब जो है वो घट गया है। जो मैं इन्फ्लेशन रेट की बात कर रही हूँ वो घट गई है। बेरोजगारी ये बोलते हैं कि हमने बड़ा रोजगार दिया है। ईपीएफओ के खाते अगर आप देखेंगे तो उसी में निकल जाएगा पूरा का पूरा जो आंकड़ा वो बताया। तो ये आंकड़े का तो ये चल रहा है कि ये आप मीडिया भी देख रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि पूरा पैसा पैसे वालों के हाथ में ही जा रही है। आज मैं समझता हूँ सरकारें भी वही सारा पैसा पैसे वालों के हाथ में ही जा रहा है। हाँ, ये खालिस भोपाली अंदाज है। हाँ, पैसा, एक सेकंड आ रही हूँ, पैसा कहाँ जा रहा है? मैम उनसे पूछिए। हाँ बताइए, पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा डेवलपमेंट में जा रहा है। पैसा डेवलपमेंट में जा रहा है। हाँ, अगर पैसा, महंगाई बढ़ रही है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है। हमारी कंट्री पहले कहाँ थी, अब कहाँ पहुँच गई। आज हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आप रोडें देखें, हमारा एरिया देखें। आज 40 साल बाद हमारे यहाँ बीजेपी आई है, उसका भी कुछ रीजन होगा ना कि मुस्लिम ने क्यों उनको चुना है। आज हमारे पार्षद जो हैं बीजेपी के हैं, इसके पहले हमारे कांग्रेस के थे। इसका रीजन है ना, इसका रीजन ये है कि चेंज हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, रोड बने हैं, सड़कें बनी है कि नहीं बनी? हाँ कि ना? देखिए, 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं तो जीडीपी कहाँ जा रही है? 80 करोड़ लोगों को आप अपने आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज। तो 5 किलो अनाज जिस देश में दिया जा रहा है उसकी जीडीपी आप इंटरनेशनल लेवल पर मिलाएंगे, और आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर पा रहे? जवाब दीजिए। जातिगत जनगणना, रूबिका लियाकत एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, वो इस पर न्याय कर सकती है कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है तो क्या वो जीडीपी इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है? हम इन लोग कभी नहीं मानेंगे कि इन्होंने आज मुसलमान को उस दोराहे पे लाके 70 साल में छोड़ दिया है। हम कहीं के नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, मुसलमान महफूज है, मुसलमान आगे बढ़ रहा है। आज से पहले 70 सालों में कभी IAS IPS में 51 मुस्लिम, 51 नहीं, सुनिए पूरी सच्चाई सुनिए आप सावर भाई, सच्चाई सुनिए आप। 51 मुसलमान कभी IAS IPS नहीं बना। 51 मुसलमान IAS ये बताइए मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहे हैं? अरे आप कह रहे हैं मुद्दों पर आइए, मुद्दों की बात कीजिए। तो मैडम ये 51 IAS IPS आज से पहले बने थे कि नहीं? मैडम बने थे ना, क्यों नहीं? सबसे ज्यादा मैडम इनके 70 सालों में क्यों लोगों ने नहीं बनाया? यदि 70 साल में अगर कांग्रेसियों ने, अगर 70 सालों में यदि कांग्रेस पार्टी ने अगर 70 सालों में इन कांग्रेसियों का विकास किया होता तो आज कांग्रेस के सारे नेता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है भाई? डर लगता है? हमें नहीं लगता डर, ये इनके सवाल का जवाब है। नेताओं को लगता है डर, जिन्होंने जितनी कमाइयां की हैं, अब जब उनकी फाइलें खुल रही हैं या उन्हें लग रहा है कि जो कांग्रेस को इसमें आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो बीजेपी वाले भी कमाते हैं और कांग्रेसी भी कमाते हैं। लेकिन कांग्रेसियों को जिन्हें डर लगा, जिन्होंने 2 नंबरी की कमाइयां की, वो पाले बदल के अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी ने उनको लिया क्यों? लेना नहीं चाहिए था ना उनको। आप बैठे ना, मैं आ रही हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो सबके हित में है। हित में है? हाँ जी, सबके हित में है। भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी की दुश्मन है। देखो इसमें तो फिर मुसलमानों को डराया क्यों जाता है? मुसलमानों को मोदी के नाम से, बीजेपी के नाम से ये डराया, ये खरीदे हुए लोग होते हैं जो डराते हैं।
तो मुसलमान डर क्यों जाता है, या चिढ़ क्यों जाता है, या वोट क्यों नहीं करता है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को मुसलमान सहयोग कर रहा है, मुसलमान बीजेपी के साथ है और रहेगा। आपको लग रहा है? जी। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। कितने साल के हो आप? मेरी 26 एज है। अच्छा, तो इस बार तो वोटर भी होंगे आप? हाँ, पिछली बार भी किया ही होगा आपने। तो क्या लगता है, मेरे शो का नाम है मोदी वतन मुसलमान, इसलिए क्योंकि मुसलमान और मोदी ये वो दो शब्द है जिनको लेकर अक्सर बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की जाती रही है। बार बार मोदी ये कहते हैं कि मैं तो जिसके लिए मैं सड़क बना रहा हूं तो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, मैं राशन दे रहा हूं तो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं पनप पाती। ऐसा है? ऐसा कुछ लोगों के लिए होगा जो असल में घुसपैठी हैं, जो असल में घुसपैठी हैं, जो इनको लग रहा है कि मोदी मतलब दोनों लोग के लिए काम नहीं कर रहा, ना हिंदू मुसलमान जो बांट रहे हैं आपस में, वो असल में घुसपैठी हैं। मोदी जी बिल्कुल बराबर से काम कर रहे हैं। जितने कांग्रेसी बैठे हैं इनके घर में भी लाडली बहना की योजना पैसे जा रहे हैं, 1250 रुपए मोहन यादव जी बांट रहे हैं सबको, आधे से ज्यादा कांग्रेसी मुसलमानों के यहाँ उसके पैसे जा रहे हैं। आपको बीजेपी से इतनी परेशानी है, मत लीजिए ना पैसे उसके। नहीं, पर नहीं देंगे तो आप भाईजान ये कहेंगे कि ये बांट के रखते हैं। हाँ? अगर नहीं देंगे तो फिर आप कहेंगे सौतेला व्यवहार हो रहा है। अगर नहीं देंगे तो आप खुद कहेंगे कि भैया सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जो है हमारे लिए काफी सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, जन कल्याणकारी काफी सारी योजनाएं हैं। आप क्यों बता रहे हैं बीच में आकर? आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप रुके रहिए, मुझे बात करने दीजिए। आयुष्मान भारत योजना है जिससे गरीब लोगों को फ्री में इलाज मिल रहा है, 5 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड किस किस के पास है यहाँ पर? हाँ, क्या ये फॉल्ट है? बेशक मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड लाया, लेकिन आधे से ज्यादा इलाज आदमी खुद करा लेता है, क्योंकि जांचों का पैसा जब देता है ना तो पता क्या लगा करे, 50 लाख रुपया दे दे आयुष्मान कार्ड का। 5 लाख का नाम है मैडम, पहली फर्स्ट जांच के तौर पर आयुष्मान काम आना चाहिए, क्यों नहीं आता? आयुष्मान कार्ड का जब पूरी जांचें हो जाती। भाई एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आपने कहा कि मुझे चावल चाहिए, सरकार ने चावल दे दिया। आपने कहा मुझे इसके साथ दाल चाहिए, तो सरकार ने दाल दे दी। आपने कहा मुझे इसके साथ अचार भी चाहिए। आपने कहा अचार दाल चावल का क्या करूं, मुझे तो चांद भी चाहिए। चांद का मैं क्या करूं, मुझे तो मंगल ग्रह भी चाहिए। मंगल ग्रह का क्या करूं, मुझे तो कायनात भी चाहिए। आयुष्मान दे दिया आपने 5 लाख का, मैं क्या करूं? मुझे आप 50 लाख का आयुष्मान दे दीजिए। भाईजान ना शुक्री अल्लाह को ना पसंद है। जब मरीज मर जाएगा तो आयुष्मान आयुष्मान ने कितनों की मदद की है? मदद किस की? मैं पूछ लेती हूँ। आयुष्मान हमने लिए मदद आयुष्मान से। हमारी बीबी का ऑपरेशन हुआ था, आयुष्मान यूज आया था, पूरा इलाज करवाया, दवा ववा सब फ्री मिली है आयुष्मान से। कुछ लोगों को फायदा हुआ है। अरे कुछ आपको ही नहीं हुआ है। फायदा हुआ है, पूरे भारत में कितने लोगों ने फायदा उठाया आयुष्मान। इलाज हुआ था, आयुष्मान से इलाज हुआ है। पीपुल अस्पताल में हमारा इलाज आयुष्मान से हुआ है। ये गलत अरे अगर ये कांग्रेस के तो ये अरे एक सेकंड सुनिए भाईजान, अगर ये कांग्रेस के लोग हैं तो आप बीजेपी के लोग हैं। लोकतंत्र में तो दोनों होने जरूरी है। मेरा मतलब ये था कि आप सुनिए, अब भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमशेद आलम है। मैं कांग्रेस। जमशेद भाई सच में आपकी बीवी का इलाज आयुष्मान कार्ड? गलत बात है, आप जांच करा लीजिए। अगर आयुष्मान में इलाज हुआ होगा। आपका कार्ड है? हाँ, मेरा कार्ड है, लेकिन आपका कार्ड है? आरोप गलत लगा है। और सीएम गलत आरोप लगा रहे हैं। मिली इनको, सीएम के यहाँ से भी सहायता मिली इनको। अगर आप जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आयुष्मान के सारे रिकॉर्ड है इनके पास, क्योंकि MP ऑनलाइन की खुद ही इनके बेटे की शॉप है। सबसे ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र में रहते हैं, सबसे ज्यादा आयुष्मान बनाने वाले इनकी दुकान से बनाए जाते हैं। सवाल ये है, आयुष्मान तो पूरे देश में हर MP ऑनलाइन पर बन रहा है। आयुष्मान हर MP ऑनलाइन पर सरकार दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि जांच जो है, प्राथमिक जांच जो है, वो प्राथमिक जांच में नहीं होता। मैडम आज की तारीख में भारत सरकार की भारत सरकार की योजनाओं का जितना लाभ मुसलमान ले रहा है, उतना लाभ कोई दूसरे लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। जितनी भी सरकार की फ्री की योजना है ना, सबसे माइक नहीं था, वापस बोलिए। मैडम बेरोजगारी पे क्यों
क्यों बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे क्यों बात नहीं करते? मैडम ये बताइए आप मुझे कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कह रही है सबका साथ और सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास कैसा है कि आप आने वाले 5 सालों में फिर अनाज फ्री दे रहे हैं, तो ये विकास कहाँ हुआ? तो नहीं देना चाहिए मैडम, ये आप कह रहे हैं ना, आप बढ़ा रहे हैं, अनाज दीजिए। अनाज आज जहाँ 35 किलो कांग्रेस देती थी, आप 5 किलो दे रहे हैं। गरीबों को जो लाई है 80,000 गरीब, 80 लाख गरीब, 80 करोड़ गरीब कहाँ से आ गए? 10 साल में कहाँ से आ गए? आप बताइए। कांग्रेस की उपलब्धि नहीं है, कांग्रेस तो बहुत आगे लेके गई। कांग्रेस आप कह रहे हैं बहुत आगे लेकर गई, लेकिन बीजेपी आते ही ये पीछे हो गई। रोजगार नहीं मिलता था, बीजेपी की जब से सरकार आई है तो रोजगार। अरे भाई बहुत बड़ी बात कह रही हो, सुनिए मेरे दोनों किडनी में स्टोन है। एक सेकंड, अरे भाई आप पहले बोलते हैं कि जनता के लिए क्या किया उस पर बात करो, फिर मैं आयुष्मान की बात करने लगती हूँ तो आप कहते हैं महंगाई की बात करो, फिर मैं महंगाई की बात करती हूँ तो आप कहते हो बेरोजगारी की बात करो। अरे एक एक करके नहीं, अभी 400 का सिलेंडर में वापस आ जाऊंगी। अब मैं इनसे बात कर लूँ एक बार। हाँ अब मैं बात कर लूँ। मैं सायरा खान बोल रही हूँ, मेरे किडनी में दोनों में स्टोन है। आप इनको सुनिए, किडनी सुनिए। मेरी कमर का गुड़िया खराब है, भोपाल हॉस्पिटल से इलाज हुआ, मेरे कमर में दोनों स्टोन है गुर्दे में, पर मेरा आयुष्मान से इलाज हुआ 1-1.5 लाख रुपए का। मुझे कोई परेशानी गैस से क्या मतलब? परमिट भी है, हमारे बच्चों को पढ़ाई भी करी, लाभ भी मिल रही है, हर चीज का नहीं। गैस से मतलब नहीं है, हमारे तो मोदी जी लाभ दे रहे हैं, उससे मतलब। अब सच बोलना, हमारा इलाज चल रहा प्राइवेट हॉस्पिटल में। लोग कहते हैं प्राइवेट में नहीं चलता, हमारा चलता है, हम जाते हैं इलाज करवा रहे हैं हमारा, पर ये लोग सब मुद्दे से भटका देते हैं। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आयुष्मान से इलाज होगा। पहले 10 जहाँ भी चलिए पहले 10,000 जमा करो, फिर आयुष्मान से इलाज होगा। हुआ था आयुष्मान से, लेकिन पहले जमा करा प्राइवेट में, ये इसमें कौन सा आयुष्मान हॉस्पिटल में। तो पहले पैसा जमा करा, बाद में इलाज चालू हुआ, अभी 2-3 दिन के बाद है ना वो चालू हुआ है आयुष्मान। अच्छा। हाँ, लेकिन आयुष्मान हाँ, तो कितना खर्चा आपका निकला? पता नहीं चला कि कितना निकाला उन लोगों ने। 5 दिन एडमिट रहे मेरे में। पहले मैंने 10,000 जमा। कितना पैसे दिए आपने? 10,000, सिर्फ 10,000 दिए, बाकी पूरी सर्जरी वर्जरी होगी? नहीं, वो क्या बोलते हैं, जो रिपोर्ट है सब उसकी जांचों के सब पैसे हमने दिए। बाहर तक जांच गई है उनकी। नाम है आयुष्मान ज्यादा काम नहीं आया। आप तो कह रही हैं आपको 10,000 के अलावा कोई पैसा नहीं, जांचों के लगे ना, जांच के लगे, उसके बाद जो ज्यादा पैसा था वो आप कह रही हैं कि वो भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं। हाँ अच्छा, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था तो आयुष्मान कार्ड से मैंने ऑपरेशन करवाया और वो अच्छी हो गई। आयुष्मान कार्ड से आपने ऑपरेशन करवाया? जी हाँ, मम्मी का। अच्छा, आप में से कितनों को राशन मिलता है यहाँ पर? राशन लेने वाली राशन मिलता है 5 किलो। एक महीने एक इंसान कैसे खाएगा ये बताओ बेटा। पहले 25 किलो गेहूँ मिलता था, 10 किलो चावल, 4 किलो शक्कर, 5 लीटर तेल मिलता था, गुजारा होता था बेटा। आज 5 किलो एक इंसान में कैसे गुजारा हो रही है? अच्छा, ये बोल रही हैं कि पहले 25 किलो गेहूँ मिलते थे, पहले 35 किलो गेहूँ मिला करते थे, चावल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, शक्कर भी मिलती थी। अब ये नहीं, 25 किलो गेहूं का भी मिला करता था। वो कह रही हैं कि आप नहीं मिलता। देखिए, उनका कहना है पहले शक्कर मिला करती थी, तो पूछिए उनसे 13 रुपए किलो भी लिए जाते थे, 13 रुपए। लेकिन आज के दौर में उनको बढ़ा के गल्ला दिया जा रहा है। पहले 2 किलो गल्ला दिया जाता था, आज 5 किलो गल्ला दिया जा रहा है एक व्यक्ति के ऊपर। और दूसरी बात ये है 25 किलो गेहूं नहीं गलत बात है। मैडम अभी नहीं मिला 25 किलो। सुनिए, एक और चीज मैम, एक और चीज है, ये कह रहे हैं 25 किलो गेहूं कौन दे रहा था आपको? 25 किलो गेहूं किसने दिया? अरे तेल भी हर चीज मिलती थी। अरे पर 25 किलो गेहूं आपको कहाँ मिल रहा था? मुझे भी ले चलिए। अरे तो अब जब मिल लिया तब आज नहीं मिल लिया। कहाँ मिल रहा था? अरे कांग्रेस 25 किलो गेहूं दिया करती थी, हैं? 25 किलो गेहूं दिया करते थे आप? कह रहे 25 किलो गेहूं दिया करते थे आप? हमारी सरकार थी तो अब जब हम केंद्र में हमारी सरकार सोनिया मतलब उस हिसाब से तो उस हिसाब से जो कह रहे हैं आपके इतना राशन देना पड़ा है तो गरीबी भयंकर है, तो तब भी बहुत उन्होंने ये कहा है कि 10 साल के अंदर एक मिनट जमशेद भाई
इन्होंने ये कहा है कि 10 साल में हमने सब कुछ बदल दिया, तो बदला क्या है? बदला गरीब है, बदला बेरोजगार है। जो बेरोजगार थे वो इन्होंने 3 चीजें कुछ नहीं बदला। इस बार तो आप ये कह रहे हैं भोपाल में कांग्रेस आनी है। बिल्कुल कांग्रेस आना चाहिए। हिंदुस्तान जमानत बचा ले भोपाल में इस बार कांग्रेस वाली। मैडम सपना है सिर्फ, कुछ नहीं है, आएंगे तो मोदी जी। मैडम यहाँ अरे हाँ भाई मोदी, इतना मोदी से प्रेम, मोदी से प्रेम है। क्यों? मोदी जी की योजनाएं इतनी है। आपको कौन सी योजना मिली? हर योजना, लोन की योजना और राशन कार्ड की, कितनी योजनाएं मोदी बताते धवे कम पड़ जाएगा, इतनी योजनाएं मोदी जी की। योजनाओं के लिए क्यों उनका आभार व्यक्त किया जाए? किसके पैसे से वो योजनाएं चल रही हैं? क्या अपने घरों से पैसे लाए नेता? हमारे ही टैक्स के पैसे, जो मिडिल क्लास, जो हम लोग अपना टैक्स कटवाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, दुनिया के टैक्स देते हैं, उन्हीं पैसों से ये योजनाएं चल रहा है। हम किस लिए इनका शुक्रिया अदा करेंगे? इस बात का शुक्रिया अदा करें भाई, टैक्स लेकर ही तो ये योजनाएं दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सुन रहे हैं आप? बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहे हैं। आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। एक बात कहेंगे, कहिए। मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। ये जो विरोध हो रहा है कि मुसलमान मोदी की सपोर्ट क्यों नहीं करता, मोदी की सपोर्ट करता है, और जितनी योजनाएं चल रही हैं सभी को मिल रही हैं, हिंदू को भी मिल रही हैं, मुसलमान को भी मिल रही हैं, सभी को मिल रही हैं, सबका इसका फायदा उठा रहे हैं। पर अभी जो मोदी के ऊपर जो चुनाव हो रहा है, मोदी के इर्द गिर्द 100-150 किलोमीटर दूर उनके बराबर कोई भी विपक्ष में कोई नेता नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लायक। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव इतनी काबिलियत नहीं है मोदी जी। ममता बनर्जी 10 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, ये बात सच है। अब मुसलमान क्यों चढ़ जाता है? कुछ बयानों से चढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं। तो मोदी जी जो थोड़ा सा ऐसे बयान दे देते हैं, बस उस वजह से चढ़ जाता है। मेरी उनसे बस गुजारिश है कि कुछ इस तरीके के बयान ना दें जिससे कि मुसलमान। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान कह रहे हैं कि बस वो जो कुछ बयानात आ जाते हैं उससे। आप इजाजत दे तो बैठ जाऊं मैं यहाँ पर? नहीं, आप बैठे रहें। क्या नाम है आपका? सैयद सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब, चश्मा तो बड़ा गजब का लग रहा है। बता लेता हूँ अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस चश्मे से आपको भविष्य दिखता है? नहीं, इसमें हमारे वो खूबसूरत नज़ारा दिखता है जो मोदी जी ने बनाया है हिंदुस्तान में। क्या बात कर रहे हैं जी? और मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार पूरी लगा देंगे ताकत, लाएंगे 400 पार महीने में शुरू करें। अब मैं आखिरी कुछ मिनट मेरे बचते हैं, मैं चाहती हूँ जो सब फटाफट से, नहीं आप अपनी कुर्सियों पे ही रहे, मैं फटाफट से आप सबके पास आऊंगी। अपने दिल की बात 10-10 सेकंड में कह दीजिएगा, ठीक है? मैं शुरुआत कर रही हूँ आपसे। मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, आपके मन में जो बात है वो फटाफट से कह दीजिएगा। कोई बात जो आप कहना चाहती हैं? देखिए, योजना तो बहुत सारी लाई है मोदी गवर्नमेंट, और उसका आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन दिक्कत बस ये है जो नीचे लोग हैं वो उस योजना को लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे। आपको क्या कहना है? क्या बोलूं, इतनी बेसे चल रही है, इतना अच्छा विकास हो रही है, इतना अच्छा सब काम हो रही है, इतनी अच्छी योजनाएं आ रही हैं। पहले कितनी कम कमाइयाँ रहती थी, अब कमाइयाँ हैं तो उसके हिसाब से महंगाई भी होना। कमाई है तो महंगाई है। यही बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे? पहले कितनी कम कमाई होती थी। बस ये कि हम लोग तो सब इसी बात के दुखियाले हैं कि हमें सब एक नज़र बरते प्रधानमंत्री, हम उनके साथ हैं, और फिर से प्रधानमंत्री बने। हमें दुआ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अमन चैन सुकून चाहिए। देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार किसी की भी बने, गरीबों का फायदा होना चाहिए। सभी लोगों को जैसे मिल रही हैं योजनाएं, या जो रह गए हैं उनको भी मिलना चाहिए। सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। हमें तो काफी सारी योजनाओं का लाभ मिला मोदी सरकार में, हमें तो मिल रहा है। आइए इधर आइए। हम लोग को ना सब योजनाओं का लाभ मिलता है, और इलाज में भी फायदा होता है, गल्ला भी मिलता है, और पेंशन भी। वो तो मैं समझ गई, लेकिन वो एक बात जो आप कहना चाह रही हैं, इन चुनावों में आप किस चीज का ख्याल रखेंगे? मतलब चुनाव जब मतदान डालने जाएंगी, क्या सोचेंगी? महंगाई आपका मुद्दा है। महंगाई ज्यादा है। आप इतनी कृपा करें कि गल्ला मिलना चाहिए, सही बेवाओं को पेंशन मिलना चाहिए। जो परेशान है, जिनके कमाने वाले नहीं है, जिनके कमाने वाले वो ऐश कर रहे हैं, जिनके नहीं है वो दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि सही बात कही उन्होंने, गल्ला मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के राज में अगर 25 किलो मिलता था तो पर कार्ड पर मिलता था,
कई बार ऐसा होता था किसी की फैमिली में 2 पर्सन है और किसी की फैमिली में 10 पर्सन है, तो 2 वाले को भी 25 किलो जा रहा है और 10 वाले को भी 25 किलो जा रहा है। तो वो कह रहे हैं, हाँ, तो वो कह रहे हैं आपके कितने फर्जंद हैं? अभी 2 हैं बेटा, बेटियां आती हैं, सब आती हैं। 5 किलो में हम किसको खिलाएं? नहीं तो बेटियां तो ससुराल से लाएंगी ना। हाँ? आज के ससुराल में बेटियां लाएंगी तो माँ बाप की बदनामी। नहीं, कैसे बदनामी है? मैं बेटी हूँ और मैं फख्र से अपने माँ बाप के लिए लेकर जाती हूँ। और लोग नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपनी बेटी को इतना पढ़ाना लिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कांग्रेस के राज में क्या कांग्रेस के राज में क्या रहा कि एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल है, और 2008 के बाद यहाँ पे नरेला में बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के आने से क्राइम भी कम हुआ है। क्राइम कम हुआ है कि नहीं हुआ है? क्राइम कम हुआ है? हाँ, अरे मैं आ रही हूँ भाई, पहले हाँ है ना। मैं कितने लोग मानते हैं कि क्राइम कम हुआ है? क्राइम कम हुआ है? हाँ, क्राइम मानते हैं? क्राइम का, अरे अल्लाह, एक बात तो मानी चाचा ने। क्राइम कम हुआ है और बेरोजगारी लेकिन अभी वहीं बरकरार है। जब से मोदी जी ने और योगी जी ने बुलडोजर शुरू किया है, क्राइम तो कम हुआ है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना, ये कहाँ का न्याय है? क्या क्राइम के लिए एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि बुलडोजर आया, क्राइम कम हुआ, सिर्फ मुसलमानों को। क्राइम करोगे, किसी की बहू बेटी को छेड़ोगे, किसी को लूटपाट करोगे, तो क्या छोड़ेंगे आपको? आप किसी के घर में जाके बलवा करोगे, उनके घर के बच्चों को मारोगे। मेरे घर पे बलवा हुआ, कांग्रेसियों ने किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग है, और उनके लिए मैंने खुद बोला कि इनकी औलाद ने की है। माँ बाप को ने क्या गुनाह किया? इनके लिए मकान को ना तोड़ा जाए। मैंने हाथ पांव जोड़ के मैंने बुलडोजर रुकवाया है, वरना मैं चाहता तो वहाँ पे भी बुलडोजर चलवा देता। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हूँ, कर्मठ सिपाही हूँ। थोड़ी बात पिछले 5 साल की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर भी कर ली जाए। इसको तो कट गया सर टिकट, बात खत्म हो गई। तो आगे उन्हीं की पार्टी को जो मिल रहा है टिकट, अच्छी बात है नहीं? अच्छी बात लोगों के टिकट काटने से थोड़ी है। अभी मिलता तो आप कहते हैं गड़बड़ कर दी, आप कटा तो आप कह रहे हैं। बात पार्टी की हो रही है, पार्टी की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है। किसी न किसी इंसान को तो टिकट देंगे, लेकिन 5 साल उस पार्टी ने अपने सांसद को क्या देखा कि यहाँ पे क्या करा क्या नहीं करा, क्या नहीं करा, उसका इलाज तो इस बार चुनावों में होगा ना, अगर आप वोट देंगे नहीं तो। जी क्या मेरा कहना यह है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले दिल की बात कहने की बात कही कि मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। उनके दिल में किसके लिए क्या है, उनके दिल में किसके लिए क्या है, मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई किस दिल से मिलता है, कोई किस दिल से मिलता है, मिले जो दिल से इंसान वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारा हम तो कहते हैं कि हम तो दिल से मिलते हैं, तेरे दिल का खुदा जाने तू किस दिल से मिलता है। लेकिन वो आपको सेम टू यू भी तो कह सकते हैं। हाँ, आप चाहते हैं यार, एक सेकंड, अरे यहाँ पे सारे शेर ही शेर बैठे हुए हैं, ये सब शेर ही शेर हैं। तो ये जो आपने कहा है वो आपके लिए भी तो कह सकते हैं सेम टू यू। आपने कब वोट दिया उनको, कब उनको विनेबिलिटी फैक्टर में कैंडिडेट दे दिया, वो आपसे कह सकते हैं कि आप सिर्फ लेते रहो, सामने वाला जो है आपको विधायक है ना, यहाँ जो विधायक है विश्वास सारंग जी, उनका जो सबसे पहला चुनाव है ना, वो मुसलमानों के वोटों से ही वो जीते हैं। पहला चुनाव मुसलमानों के वोटों। देखिए मैडम, बताना चाहते हैं इन लोग को कि आज नरेला विधानसभा गांव से बदतर हालात थे। जब से माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी यहाँ विधायक बने हैं, यहाँ पर करोड़ों का डेवलपमेंट हुआ है। वार्ड नंबर 41 जिस वार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं 10-12 करोड़ का काम हो चुके हैं। कांग्रेस के लगातार 30-40 सालों से पार्षद थे, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर विधायक कांग्रेस के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। महापौर क्या विकास हुआ है? हाँ, लेकिन 20 साल से तो इनका विधायक है, इनकी सांसद है, इनकी सांसद वहाँ कब्जा करती हैं और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई क्यों नहीं? कब्रिस्तान की फिक्र कर नहीं रहे, कब्रिस्तान में इन लोगों ने कब्जे कराए, शमशान की बात कर रहे हैं इन लोग वालों ने गेट कटवा दिया, कब्रिस्तान का गेट कटवा दिया। होनी चाहिए, क्यों नहीं? कब्रिस्तान पे कब्जा इन लोग करा रहे हैं। कार्रवाई नहीं हुई, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो क्यों प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए न्यायालय है, सब कुछ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कार्रवाई करेगी उनके ऊपर होगी कार्रवाई, मांग करी है और उन पर कार्रवाई होगी। ओके, अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, क्या मैं आपकी इजाजत लूं? लेकिन एक वादे के साथ, आप सब वोट करेंगे और न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहेंगे। तो ये
करने के लिए वो तैयार है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जश्न मनाने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।